जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय क्लास 12th इंग्लिश के अंतर्गत विस्टास बुक में से हम लोगों का चौथा चैप्टर चल रहा है द इनेमी। और इस द इनेमी में आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। अगर इसके पहले के आप लोगों ने पार्ट्स नहीं पढ़े हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो आप लोग एक बार ज़रूर चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के कक्षा वार क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर वाले प्लेलिस्ट में आप लोग जा कर के वहाँ से इन समस्त क्लासेस को देख लीजिए और अपनी जानकारी को बूस्ट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। तो बच्चों देखते हैं हम लोग आज रिकैप यानी पुनरावृत्ति में अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा है कि एक डॉक्टर था, डॉक्टर सदाओ। एक डॉक्टर है, डॉक्टर सदाओ, जो कि ये जापानी डॉक्टर है और इसकी पत्नी का नाम होता है हना। इसकी पत्नी कौन होती है? डॉक्टर सदाओ की जो पत्नी होती है बच्चों, वो होती है हना। तो जो इस हना और डॉक्टर सदाओ एक जापानी समुद्र तट के पास में एक घर में बने हुए घर में रहते हैं। उनका घर वहीं जापानी समुद्र तट के पास में है। एक दिन होता क्या है कि जब ये लोग शाम के समय खड़े होते हैं तो ये एक व्यक्ति को देखते हैं, घायल व्यक्ति को, जिसे गोली लगी हुई थी और समुद्र के चट्टानों से वो व्यक्ति बहुत घायल था। जब ये लोग उसके पास जाते हैं तो पता चलता है कि वो एक अमेरिकी जल सेना का सैनिक था। लेकिन डॉक्टर वहाँ पर अपने कर्तव्य और अपनी राष्ट्रभक्ति के बीच में फंस जाता है। और जब वो कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति के बीच में फंसता है तो वो सोचता है कि क्या करें। भाई डॉक्टर का कर्तव्य होता है मरीज की जान बचाना, और देशभक्त के रूप में अमेरिकी सैनिक उसका मतलब राष्ट्र का, उसके देश का दुश्मन था। फिर भी डॉक्टर सदाओ ने उस मरीज को उठाया, अपने घर में ले गए और वहाँ पर नौकर उनका विरोध कर रहे थे। लेकिन फिर भी डॉक्टर सदाओ ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं बच्चों, यानी उसका ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हना से कहते हैं कि इसे जाओ और धुलवाओ, नहलवाओ, साफ़ करो, मैं आ रहा हूँ। है ना। यूमी से कहती है, जो कि नौकरानी होती है, लेकिन यूमी मना कर देती है कि वह बिल्कुल भी उसे नहीं धुलेगी। अब कुछ देर बाद है ना स्वयं धुलती है। उसी समय सदाओ अपने पूरे सामग्री के साथ में, ऑपरेशन वाला सामग्री, झोला झिगोला जो कुछ भी था वो सब पहन करके कमरे में आता है। तो हना कहती है कि क्या तुमने ऑपरेशन करने का निर्णय ले लिया है? तो कहता है हाँ। तो हना कहती है कि अगर मान लीजिए ऑपरेशन किया गया और ये मर गया तो डॉक्टर कहता है कि अगर ऑपरेशन ना किया गया और मर गया तो। इस पर दोनों खामोश हो जाते हैं। डॉक्टर अपना काम शुरू कर देता है और है ना चटाई लेने जाती है ताकि खून से ख़राब ना हो। लेकिन जब तक आती है तब तक वो सब ख़राब हो चुका है। तो अब देखते हैं कि ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है और क्या होता है। तो अब डॉक्टर उससे कहता है यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक मतलब होता है बच्चों बेहोशी की दवा। तो कहता है यू विल हैव टू गिव, तुम्हें देना होगा द एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक मतलब बेहोशी की दवा। तो तुम्हें बेहोशी की दवा देनी होगी। इफ़ ही नीड्स इट, यदि उसे इसकी आवश्यकता होगी। ही सेड, उसने कहा। ही अर्थात यहाँ पर किसे कहा गया है? डॉक्टर सदाओ को। तो डॉक्टर सदाओ ने कहा कि तुम्हें उसे बेहोशी की दवा देनी होगी यदि उसे आवश्यकता होती है। तो अब है ना थोड़ा चौंकती आई, मतलब मैं, सी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने खाली भाव से उत्तर दोहराया। बट नेवर है भाई, लेकिन मैंने तो कभी नहीं दिया है। हना ने कहा कि मैंने तो कभी भी नहीं दिया है। तो अब डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर सदाओ जो कि उसका पति है वो कहता है इट इज़ ईजी इनफ, बहुत आसान है। क्या कहता है? इट इज़ ईजी इनफ मतलब बहुत आसान है। ही सेड, उसने कहा, इम्पेशेंटली मतलब अधीरतापूर्वक, या कह सकते हैं बिना कोई इंतज़ार किए हुए उसने कहा। अब उसने कहा कि बहुत आसान है, तो देखते हैं कि है ना क्या करती है, क्या है ना दे पाएगी दवा या नहीं। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ। ही वॉज टेकिंग आउट, और निकाल रहा था, बाहर निकाल रहा था। द पैकिंग मतलब उस घाव का जो पैक किया था उसने शैवाल से, उसे नाउ मने अब वह उस घाव से उसके पैकिंग को निकाल रहा था। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो, एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो, रक्त बहने लगा, मोर क्वाइकली, अधिक तेज़ी से। और रक्त क्या हुआ बच्चों? अधिक तेज़ी से बहने लगा।
ही पीड, पीड मतलब होता है झांकना, पीड मतलब झांकना, तो ही पीड उसने झांका इनटू द वाउंड घाव में विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट, जो शल्य चिकित्सकों की एक चमकदार प्रकाश होता है उससे उसने उस घाव के भीतर झांका। फासेंड ऑन हिज फोरहेड, वो लाइट कहाँ फंसाया हुआ था? अपने माथे पर बांधे हुए था। जैसा कि आप लोगों ने नाक कान गला वाले डॉक्टर को अक्सर बांधते हुए देखा होगा, वो अपने मस्तक पर एक पट्टा टाइप का बांधते हैं और उसमें एक लाइट लगी होती है, तो ठीक वही पट्टा वो बांधे हुए था। अब देखो बच्चों क्या कह रहे हैं कि द बुलेट इज स्टिल देयर, डॉक्टर ने कहा कि गोली अभी भी वही है। ही सेड, उसने कहा विद कूल इंटरेस्ट, एक शांत भाव से, उसने एक शांत रुचि से, एक शांत भाव से कहा कि गोली अभी भी वही है। नाउ आई वंडर, अब मैं सोचता हूँ, हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज़, कि इस चट्टान का घाव कितना गहरा होगा। डॉक्टर ने कहा कि अब मुझे चिंता है कि इस चट्टान का घाव कितना गहरा होगा। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप, यदि ये बहुत अधिक गहरा नहीं है, इट मे भी, हो सकता है, दैट आई कैन गेट द बुलेट, कि मैं उस गोली को बाहर निकाल सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि अगर इस चट्टान का घाव बहुत अधिक गहरा नहीं है तो हो सकता है कि मैं गोली को बाहर निकाल सकता हूँ। बट, लेकिन द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जो रक्तस्राव है वो साधारण बात नहीं है। क्या कहा? कि जो रक्त का बहाव है वो साधारण बात नहीं है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, उसने बहुत अधिक खून खो दिया है, अर्थात उसका बहुत अधिक खून बह चुका है, ये कोई बहुत आम बात नहीं है। तो देखते हैं बच्चों, एट दिस मोमेंट, इस क्षण या इस समय तक हैना चोक्ड, हैना रुक गई, अवरुद्ध हो गई। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा हर फेस, और हैना के चेहरे को देखा। मतलब डॉक्टर ने, हैना जब रुक गई, अवरुद्ध हो गई, तो उसने, डॉक्टर ने क्या किया? ऊपर देखा और हैना के चेहरे को देखा। द कलर ऑफ सल्फर, मतलब सल्फर जैसे कलर रंग था, सल्फर जैसा रंग था। अब देखिए डॉक्टर क्या कह रहा है, डोंट फैंट, मूर्छित मत होना, बेहोश मत होना। ही सेड शार्पली, उसने तेजी से कहा। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, ही डिड नॉट पुट डाउन, उसने नीचे नहीं रखा, हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, अपने पकड़े हुए उपकरणों को। और क्या कहता है? कहता है बेहोश मत होना, और ये भी कहता है कि इफ़ आई स्टॉप नाउ, यदि मैं अब रुक जाऊंगा, द मैन विल श्योरली डाई, तो ये व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाएगा। अगर इस समय मैं रुक गया तो ये व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाएगा। सी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, उसने अपने हाथों को, अर्थात हैना ने अपने हाथों को अपने मुंह पर रखा। एंड लीप्ड अप, और तेज़ी से उछलकर खड़ी हुई। एंड रैन आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर भागी। क्यों भागी? क्योंकि उसे मुंह पर हाथ रखा है, मतलब पलटी होने वाली है। आउटसाइड इन द गार्डन, बाहर बगीचे में, ही हियर्ड हर रेचिंग, रेचिंग मतलब पलटी करते हुए, उसने उसे पलटी करते हुए सुना। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वह अपने कार्य के साथ जारी रहा, अर्थात उसने अपना कार्य जारी रखा। इट विल बी बेटर फॉर हर, उसके लिए अच्छा होगा, टू एम्प्टी हर स्टमक, अपना पेट खाली कर लेना। डॉक्टर ने कहा कि उसके लिए अपना पेट खाली कर लेना अच्छा होगा, अर्थात अपनी पत्नी को कह रहा है। ही थॉट, उसने सोचा। ही हैड फॉरगॉटन, वो भूल गया था। दैट ऑफ कोर्स, कि निसंदेह, सी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, उसने कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था। मतलब डॉक्टर ये भूल गया था कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था। बट हर डिस्ट्रेस, लेकिन उसका दुख, एंड हिज इनेबिलिटी, और उसकी असमर्थता, टू गो टू हर, उसके पास जाने की, एट वंस मतलब तुरंत, मेड हिम इम्पैशेंट, उसे अधैर्य बना दिया, यानी धैर्यहीन कर दिया। क्या देखा? कि मतलब उसके, अर्थात हैना के दुख को, जो पलटी कर रही थी उससे जो उसे दुख था, और उसमें उसके ऊपर वो जा भी नहीं सकता था, अगर छोड़कर चला जाता तो रोगी मर जाता, तो उससे क्या किया? अधैर्य बना दिया, अर्थात धैर्यहीन कर दिया। एंड इरिटेबल विथ दिस मैन, और इस व्यक्ति के साथ उसे क्रोधित कर दिया, झुंझलाहट पूर्ण कर दिया। हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, जो उसकी चाकू के नीचे एक मरे हुए, एक मृत लाश के समान लेटा हुआ था, उसके साथ उसे अधीर बना दिया। दिस मैन, यह व्यक्ति, ही थॉट, उसने सोचा, देयर इज़ नो रीज़न, कोई भी ऐसा कारण नहीं है, अंडर हेवन मतलब अच्छाई का, व्हाई ही शुड लाइव, जिससे उसे जीवित रहना चाहिए। यहाँ हेवन का मतलब अच्छाई होगा, स्वर्ग नहीं होगा। मतलब अच्छाई का कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिससे उसे जीवित रहना चाहिए, डॉक्टर ने सोचा।
अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम अनकॉन्शियसली मतलब कॉन्शियसली मतलब होता है चेतनापूर्वक और अनकॉन्शियसली मतलब अचेतनापूर्वक या अचेतन की अवस्था में दिस थॉट मेड हिम रथलेस इस विचार ने उसे अभद्र बना दिया एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली और वह धीमे से क्या हुआ आगे बढ़ा धीमे धीमे वह अपना काम जारी रखे रहा। इन हिज ड्रीम अपने सपनों में द मैन मोन्ड वह व्यक्ति कराहा दर्द हुआ उसे तो कराहने लगा बट सदाओ पेड नो हीड लेकिन सदाओ ने कोई भी ध्यान नहीं दिया एक्सेप्ट टू मटर एट हिम उस पर बड़बड़ाने के सिवाय एक्सेप्ट मतलब सिवाय यानी लेकिन सदाओं ने उस पर बड़बड़ाने के सिवाय और कोई ध्यान ही नहीं दिया और बड़बड़ाया भी तो क्या ग्रोन मतलब कराहो ही मटर्ड वह बड़बड़ाया ग्रोन इफ़ यू लाइक ये तुम चाहते हो तो तुम करा लो आहें भर लो आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई आउन प्लेजर आई एम नॉट डूइंग दिस मैं ये नहीं कर रहा हूँ फॉर माई आउन प्लेजर अपने खुद के आनंद के लिए मैं ये काम अपने खुद के आनंद के लिए नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट वास्तव में आई डू नॉट नो मैं ये भी नहीं जानता व्हाई आई एम डूइंग इट कि मैं इसे क्यों कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा कि भैया हमें तो ये भी नहीं पता है कि मैं इसे कर क्यों रहा हूँ। द डोर ओपन दरवाज़ा खुला एंड दियर वाज हैना अगेन और हैना दोबारा वहाँ पर आ गई। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक बेहोशी की दवा कहाँ है। हैना ने आते ही पूछा कि बेहोशी की दवा कहाँ है। सी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस उसने एक स्पष्ट आवाज़ में पूछा स्पष्ट आवाज़ में पूछा कि कहाँ है। अब सदाओ ने क्या किया सदाओ मोशनड विद हिज चिन चिन मतलब होता है ठुड्डी सदाओ ने अपनी ठुड्डी से इशारा कर दिया कि उधर रखी है। इट इज़ एज वेल ये ठीक है दैट यू कम बैक कि तुम वापस आ गई ये ठीक है ये अच्छा है कि तुम वापस आ गई। ही सेड उसने कहा दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टीर मतलब हिलना डुलना यानी ये व्यक्ति हिलने लगा है इसलिए तुम्हारा वापस आ जाना अच्छा है। सी हैड द बॉटल उसके हाथ में बोतल था एंड सम काटन इन हर हैंड और हाथ में कुछ रुई थी मतलब उसके हाथ में कुछ बोतल और कुछ रुई थी। बट हाउ शैल आई डू इट लेकिन मैं इसे कैसे करूँगी क्योंकि उसने कभी किया तो था नहीं तो इसलिए पूछा कि लेकिन मैं इसे कैसे करूँगी। सी आज उसने पूछा कि मैं इसे कैसे करूँगी तो डॉक्टर क्या कहता है सिंपली सटरेट द काटन सिंपली मतलब साधारण रूप से सटरेट मतलब भिगो लो द काटन मतलब रुई को साधारण रूप से इस रुई को भिगो लो एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स मतलब नाक के छेद जो हैं और इसे उसकी नाक के छेद के पास पकड़े रहो। सदाओ रिप्लाइड सदाओ ने उत्तर दिया विदाउट डिलेइंग बिना देरी किए हुए फॉर वन मोमेंट एक ही क्षण की मतलब सदाओ ने एक भी क्षण की देरी किए बिना उत्तर दिया। द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क उसके उस कार्य का पूरा क्रम वाइज विवरण बता दिया लेकिन बिना कोई देर किए हुए उसने ऐसा किया। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली जब वह बुरी तरीके से सांसें लेने लगे अर्थात उसकी सांसें लड़खड़ाने लगे मूव इट अवे ये लिटिल तो इसे थोड़ी सी दूर पर हटा लेना थोड़ी दूर कर लेना। अब देखो सी क्राउज्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस क्राउज्ड क्लोज मतलब पास झुकी टू द स्लीपिंग फेस उस सो रहे चेहरे के वह उस सो रहे चेहरे के ऑफ द यंग अमेरिकन उस युवा अमेरिकी के सो रहे चेहरे के पास में झुकी। इट वॉज ए पिटियसली थिन फेस या पिटियस मतलब होता है दयालुतापूर्वक तो ये क्या है ये एक दुबला पतला सा दयापूर्वक यानी करुणावान चेहरा था। सी थॉट उसने सोचा एंड द लिप्स वेयर ट्विस्टेड और होंठ उलझे हुए थे। द मैन वाज सफरिंग व्यक्ति पीड़ित था कष्ट झेल रहा था। वेदर ही न्यू इट आर नॉट क्या वह इसे जानता भी था या नहीं। वो सोच रही है कि ये व्यक्ति इतने दुख में है इतना कष्ट झेल रहा है क्या ये इस बात को जानता भी है या नहीं। वाचिंग हिम उसे देखते हुए सी वॉन्डर्ड उसने ध्यान दिया या सोचा इफ़ द स्टोरीज दे हेयर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वेयर ट्रू कि क्या वह कहानियाँ जो वह लोग कभी कभार सुनते हैं कैदियों की प्रताड़नाओं के बारे में वे लोग कभी कभार सुनते हैं क्या वह सभी कहानियाँ सत्य थीं ऐसा वो सोच रही है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर फ्लिकर्स मतलब झुंड के रूप में या एक सरसरी नज़र के रूप में ऑफ र्यूमर मतलब अफवाहों के
वह एक अफवाहों की सरसरी बातों के रूप में आती थी। टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ, जो ऐसे मौखिक लोगों के चेहरों मुंह के द्वारा बताई जाती थी। एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और सदैव क्या होती थी, विरोधाभासी होती थी। कॉन्ट्राडिक्टेड मतलब बच्चों विरोधाभासी, और सदैव विरोधी होती थी। इन द न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्रों में। द रिपोर्ट्स वियर ऑलवेज, हमेशा सूचनाएं होती थी। दैट वेयर एवर द जापानीज आर्मीज वेंट, कि जहाँ कहीं भी जापानी सेना जाती थी, मतलब समाचार पत्रों में क्या होता था, समाचार पत्रों में खबर होती थी कि जहाँ कहीं भी जापानी सेना जाती थी, द पीपुल रिसीव्ड देम ग्लैडली, लोग प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत करते थे। विद क्राइज ऑफ जॉय, प्रसन्नता की चीखों के साथ। एट देयर लिबरेशन, अपनी स्वतंत्रता पर वो लोग प्रसन्नतापूर्वक शोर मचाते थे। बट लेकिन समटाइम्स, कभी कभी, सी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकिमा, उसने जनरल टाकिमा जैसे कुछ व्यक्तियों को याद किया। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, क्रूअली मतलब निर्दयतापूर्वक, जो अपने घर पर अपनी पत्नी को निर्दयतापूर्वक पीटता था। कौन पीटता था बच्चों, तो जनरल टाकिमा एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को अपने घर पर बहुत ही निर्दयतापूर्वक मारता था, पीटता था। क्यों मारता पीटता था ये नहीं पता। थॉट नो वन मेंशनड, दो नो वन मेंशनड इट नाउ, यद्यपि अब तक इसे किसी ने भी सम्मिलित नहीं किया था, अर्थात किसी ने इसके बारे में कोई चर्चा परिचर्चा नहीं किया था या बातचीत नहीं की थी। दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस ए बैटल इन मंचूरिया, कि उसने मंचूरिया में एक इतने अधिक बहादुरी पूर्वक युद्ध को लड़ा था। इस बात की चर्चा बहुत कम ही होती थी। इफ़ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू ए वोमेन इन हिज पावर, यदि उसके जैसा एक व्यक्ति अपने सत्ता के, अपने शक्ति के अधिक उसमें इतना निर्दयी हो सकता था एक महिला के लिए, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, तो क्या वो इस जैसे एक व्यक्ति के लिए उदाहरण के रूप में निर्दयी नहीं हो सकता। सी होप्ड, उसने आशा किया, एनेक्सली चिंतापूर्वक, उसने चिंतापूर्वक आशा किया, दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टार्चर्ड, कि इस युवा व्यक्ति को परेशान ना किया गया हो, प्रताड़ित ना किया गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट, ठीक इसी क्षण, दैट सी ऑब्जर्व डीप रेड स्केयर्स ऑन हिज नेक, जब उसने उसके कहाँ पर, गर्दन पर गहरे लाल निशान को देखा। मतलब ये सोच ही रही थी कि इसी क्षण उसने उसके गले पर गहरे, गर्दन पर उसके गहरे लाल निशान को देखा। जस्ट अंडर द ईयर, ठीक कानों के नीचे। दोज स्केयर्स, वह घाव, सी मरमर्ड, वह बड़बड़ाई, मतलब वह दाग, वह बड़बड़ाई। लिफ्टिंग हर आइज टू, सदाओ, अपनी नज़रों को सदाओं के ऊपर उठाते हुए, मतलब सदाओं के ऊपर अपनी नज़रें जमा दी और बड़बड़ाई। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। एट दिस मोमेंट, ठीक इस क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट, अपने उपकरण के नोक को, स्ट्राइक मतलब टकराते हुए, अगेंस्ट समथिंग हार्ड, कुछ कठोर चीज़ से। ठीक इसी क्षण उसने अपने औजार के उस नोक को किसी कठोर चीज़ से टकराते हुए महसूस किया। डेंजरसली नियर द किडनी, खतरनाक रूप से वो कहाँ थी, किडनी के पास में था। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे विचार उसके चले गए। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लीजर, उसने अपने सबसे शुद्धतम प्रसन्नता को क्या किया, सबसे शुद्धतम प्रसन्नता को उसने महसूस किया। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, प्रोब मतलब होता है टटोलना या देखना, तलाश करना। उसने अपनी अंगुलियों से टटोला। डेलिकेटली फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, डेलिकेटली मतलब जानबूझ करके, फैमिलियर मतलब परिचित, विद एवरी एटम, प्रत्येक अणु से, ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, इस मानव शरीर की, मानो वह इस मनुष्य शरीर के पूरे अंगों से, एक एक अणुओं से परिचित हो। इस तरीके से उसने टटोला, उसने देखा। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, मतलब जो शरीर विज्ञान का उसका बूढ़ा अमेरिकी प्रोफेसर था, हैड सीन टू दैट नॉलेज, जिसने उसे वह ज्ञान दिया था।
वो क्या कहता था, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की उपेक्षा करना, इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। कार्डिनल मतलब अक्षम्य, मतलब एक शल्य चिकित्सक का अक्षम्य अपराध है, पाप है। सर मतलब श्रीमान जी। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, वह प्रत्येक वर्ष अपने क्लास में इस बात को दहाड़ा करता था, गर्जा करता था, कहा करता था। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज, बिना पूरी जानकारी के ऑपरेशन करना, ऑफ द बॉडी, शरीर का, एज इफ मानो यू हैड मेड इट, आपने इसे बनाया हो। मतलब मानव शरीर का ऑपरेशन करना, अगर आप इस तरीके से शरीर को नहीं जानते हैं, मानो आपने इसे बनाया हो। एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर, तो वो मर्डर के अलावा, हत्या के अलावा और कुछ नहीं होगा। भाई आप उसके अंगों के बारे में नहीं जानते हैं और ऑपरेशन करने बैठ गए तो समझ लीजिए आप उसकी हत्या कर रहे हैं। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, ये बिल्कुल किडनी पर नहीं है। माय फ्रेंड, मेरे मित्र, उसने क्या कहा कि मेरे मित्र, गोली आपके किडनी पर एकदम से नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है किडनी पर? तो सदाओ मरमर, सदाओ बड़बड़ाया। इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट, मतलब मरीजों के साथ बड़बड़ाना उसकी आदत सी थी। क्या था बच्चों? मरीजों के साथ में बड़बड़ाना क्या था? ये उसकी आदत थी। तो उसने कहा कि मेरे मित्र यह क्या है? यह आपका एकदम से किडनी पर नहीं है, या किडनी पर नहीं है, इस बात को उसने कहा। When he forgot himself in an operation, जब वह क्या होता था, अपने ऑपरेशन में स्वयं को भूल जाता था, मतलब बहुत घुल मिल जाता था। माई फ्रेंड, मेरे मित्र, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, वह सदैव अपने मरीजों को कहता था। एंड सो नाउ ही डिड, और इसी प्रकार से उसने अब भी कहा था। फॉरगेटिंग, भूलते हुए, दैट दिस वाज हिज एनिमी, कि ये उसका शत्रु था, इस बात को वह भूल गया था। देन क्वाइकली, फिर तेजी से, तभी तेजी से, विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन, मतलब कि एक सबसे स्पष्ट और सबसे अधिक अनुभवी चीरे से, द बुलेट वाज आउट, वह गोली बाहर थी। द मैन क्यूर्ड, व्यक्ति कांप उठा। बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन वह अभी भी बेहोश था। नेवरथलेस, फिर भी, ही मटर्ड ए फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, वह कुछ शब्दों को बड़बड़ाया, मतलब बेहोश था लेकिन फिर भी वह कुछ शब्दों को बड़बड़ाया, अंग्रेजी के शब्दों को बड़बड़ाया। गट्स मतलब अंतड़ियाँ, यानी आते। ही मटर्ड, वह बड़बड़ाया। चोकिंग, रुकते हुए। दे गॉट माई गट्स, उन्होंने मेरी आंतें निकाल ली। सदाओ, हना क्राइड शार्पली, सदाओ, हना तेजी से चीखी। अब जब हना चीखती है तो हंस, मतलब चुप रहो, इसका इशारा करता है। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। सदाओ ने क्या कहा कि चुप हो जाओ। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस, द मैन मतलब व्यक्ति, सैंक अगेन, दोबारा डूब गया। इनटू साइलेंस मतलब शांति में। सो प्रोफाउंड, बहुत गंभीर शांति में। दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट, जिससे सदाओ ने उसकी कलाई पकड़ी। हेटिंग द टच ऑफ इट, इसे छूने से भी नफरत करते हुए फिर भी उसने इसकी कलाई को पकड़ा। यस हाँ। देयर वाज स्टिल ए पल्स सो फाइंट, मतलब अधिक मूर्छित या धीमी, कमज़ोर, अभी भी एक बहुत अधिक कमज़ोर पल्स, नब्ज चल रही थी। सो फीबल, बहुत अधिक कमज़ोर। बट इनफ, लेकिन पर्याप्त थी। इफ़ ही वांटेड द मैन टू लाइव, यदि वह उस व्यक्ति को जीवित रखना चाहता, टू गिव होप, आशा देने के लिए उसे वह पर्याप्त थी। बट सर्टेनली, लेकिन निश्चित रूप से, आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लाइव, मैं इस व्यक्ति को जीवित नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं इस व्यक्ति को जीवित नहीं रखना चाहता हूँ। ही थॉट, उसने सोचा, उसने ऐसा सोचा। नो मोर एनेस्थेटिक, अब और अधिक बेहोशी की दवा मत दो। ही टोल्ड हैना, उसने हैना को बताया। उसने हैना को बताया कि अब और ज़्यादा मत दो। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज, वह इतनी तेज़ी से मुड़ा मानो वह कभी रुका ही नहीं था। मतलब वह इतनी तेज़ी से मुड़ा मानो वह कभी रुका ही नहीं। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स, और अपनी दवाइयों से, ही चोज, उसने निकाला। क्या निकाला? ए स्मॉल वायल, एक छोटी सी शीशी निकाली। एंड फ्रॉम इट, और इससे फिल्ड, ये हाइपोडर्मिक, एक सिरिंज को भर लिया। एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और इसे उस मरीज के बाएं भुजा में क्या किया? ठूंस दिया, धंसा दिया। देन, फिर
पुटिंग डाउन द निडल, उस सुई को नीचे रखते हुए, ही टुक द मैन्स रिस्ट, उसने उस व्यक्ति की कलाई को अगेन मतलब दोबारा लिया, उस व्यक्ति की कलाई को उसने क्या किया बच्चों, तो दोबारा पकड़ लिया। और द पल्स अंडर हिज फिंगर्स, उसकी अंगुलियों के नीचे जो नब्ज चल रही थी, फ्लटर्ड वंस आर ट्विस, एक या दो बार फड़फड़ाई, नब्ज जो थी वो क्या हुआ, एक या दो बार फड़फड़ाई। एंड देन ग्रीव स्ट्रांगर, और फिर अधिक मजबूत हो गई, पहले की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से चलने लगी, यानी मजबूत हो गई। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, यानी इस सब के बावजूद भी ये व्यक्ति जीवित रहेगा। ही सेड टू हना, उसने हैना से कहा, एंड साइड, और आहें भर ली, उसने आहें भरी और कहा कि ये व्यक्ति इन सब के बावजूद भी जीवित रहेगा। अब देखिए ऑपरेशन सफल रहा, ऑपरेशन सफल हो गया, मतलब वो टाइगर किंग वाले जैसा नहीं सफल हुआ, यहाँ पर ऑपरेशन सक्सेस हो गया, व्यक्ति बच जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है बच्चों, अब यहाँ पर अगले दिन की बात है। द यंग मैन, वो युवा व्यक्ति जागा, सो वीक, बहुत अधिक कमज़ोर, मतलब युवा व्यक्ति बहुत अधिक कमज़ोर होकर के जागा। हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, उसकी नीली आंखें इतनी अधिक भयभीत थी, बहुत ज़्यादा भयभीत थी। व्हेन ही परसीव्ड, जब उसे ज्ञात हुआ, व्हेयर ही वाज, कि वह कहाँ था, जब उसे ये पता चला कि वह कहाँ था तो बहुत अधिक भयभीत हो उठा। दैट हैना फेल्ट कॉम्पेल्ड टू एपोलॉजीज, दैट, जिससे हैना फेल्ट, हैना ने महसूस किया, कॉम्पेल्ड मतलब मजबूरी, टू एपोलॉजीज मतलब उसे क्षमा कर देने का या उससे बात करने का। सी हर सेल्फ सर्व्ड हिम, उसने स्वयं उसकी सेवा की। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि नौकरों में से किसी ने कमरे में प्रवेश तक भी नहीं किया। सोच लीजिए कि मतलब उसे खुद सेवा करना पड़ा, क्योंकि जो नौकर थे उन्होंने सेवा करने का की बात तो दूर, वो वहाँ पर गए भी नहीं, कमरे में भी नहीं गए, तो इसलिए उसे स्वयं करना पड़ा। व्हेन सी केम इन द फर्स्ट टाइम, जब वो पहली बार कमरे में भीतर आई, सी सा हिम समन हिज ऑल स्मॉल स्ट्रेंथ, सीसा हिम उसने देखा, समन मतलब बुलाते हुए, इकट्ठा करते हुए, ऑल हिज स्मॉल स्ट्रेंथ, अपनी छोटी सी क्षमता को, उसने उसे अपनी छोटी सी क्षमता को इकट्ठा करते हुए देखा। टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग, कुछ डरावनी चीज़ों के लिए तैयार होने के लिए उसे देखा। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। सी बेग्ड हिम सॉफ्टली, उसने उससे निवेदन पूर्वक कहा। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, हाउ कम मतलब तुम्हें कैसे अंग्रेजी आती है, उसने क्या पूछा कि तुम अंग्रेजी बोलती हो, तुम्हें कैसी आती है। ही गैस्ड, वो हाँफने लगा, गैस्ट मतलब हाँफने लगा, पूछा लेकिन इतने में ही हाँफ गया। अब देखो, आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, उसने क्या कहा, हना ने क्या कहा कि मैं अमेरिका में बहुत लंबे समय तक रही हूँ। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। सी सा, उसने देखा, दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू दैट, कि वह उसका उत्तर देना चाहता था। हैना ने क्या देखा कि वह उसका उत्तर देना चाहता था, बट ही कुड नॉट, लेकिन वह नहीं दे सका। एंड सो सी नेल्ट, और इसलिए वह झुकी। एंड फेड हिम जेंटली, और उसे साधारण पूर्वक खिलाने लगी। फ्राम द पोर्सेलियन स्पून, मतलब पोर्सेलियन स्पून से, पोर्सेलियन चम्मच से वह उसे झुक करके खिलाने लगी। ही एट अनविलिंगली, अनविलिंगली मतलब होता है अनिच्छापूर्वक, उसने अनिच्छापूर्वक खाया। बट स्टिल ही एट, लेकिन फिर भी उसने खाया, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी खाने की, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसने खाया। नाउ, अब यू विल सून बी स्ट्रांग, तुम जल्द ही मजबूत हो जाओगे। सी सेड, उसने कहा। नॉट लाइकिंग हिम, उसे नापसंद करते हुए, अर्थात उसे पसंद भी नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी कहा कि अब तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। एंड येट मूव्ड टू कम्फर्ट हिम, और फिर उसे आराम करने के लिए लिटा दिया। ही डिड नॉट आंसर, उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। व्हेन सदाओ केम इन द थर्ड डे, जब तीसरे दिन सदाओ भीतर आया। आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के बाद जब सदाओ तीसरे दिन भीतर आया। ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, उसने उस युवा व्यक्ति को बैठे हुए पाया। हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, इस प्रयास में उसका जो चेहरा था वो रक्तहीन सा हो गया था। अब जब सदाओ ने उसे बैठा देखा तो बहुत क्रोधित हुआ, कहा लाई डाउन, लेट जाओ। सदाओ से क्राइड, सदाओ चीखा, डू यू वांट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो जो तुम बार बार उठ के बैठ रहे हो। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली, उसने उस व्यक्ति को साधारण रूप से एंड स्ट्रांगली, और मजबूती से क्या किया, बलपूर्वक लिटा दिया। एंड एग्जामिन द वाउंड, और घावों का निरीक्षण लिया।
और निरीक्षण करते समय क्या कहा, यू मे किल योर सेल्फ, तुम अपने आप को मार सकते हो, अपने आप की हत्या कर सकते हो, इफ़ यू डिड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, यदि तुम ऐसी ही चीज़ें करते रहे। ही स्कॉल्डेड, उसने डांटा, उसने डांट दिया और कहा कि यदि तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम अपनी हत्या कर सकते हो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ मी, तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो। द बॉय मटर्ड, लड़का बड़बड़ाया। ही लुक्ड जस्ट हाउ नाउ बेयरली 17, वह अभी केवल 17 वर्ष का ही दिख रहा था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे सौंपने जा रहे हो। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ ने उत्तर नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, उसने अपना परीक्षण निरीक्षण सब पूरा किया। एंड देन पुल्ड द सिल्क क्वाइल्ट ओवर द मैन, और फिर वह सिल्क वाली रजाई उस व्यक्ति के ऊपर डाल दिया। अब कहा, आई डिड नॉट नो माई सेल्फ, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, व्हाट आई शैल डू विथ यू, कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। सदाओ ने कहा कि भैया आप मुझसे पूछ रहे हैं लेकिन मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ही सेड, उसने कहा, आई आट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मुझे निश्चित रूप से तुम्हें पुलिस को सौंप देना चाहिए। यू आर ए प्रिजनर ऑफ वार, तुम युद्ध के एक कैदी हो। नो, नहीं। डोंट टेल मी एनीथिंग, मुझे कुछ भी मत बताओ। सदाओ ने क्या कहा कि मुझे कुछ भी मत बताओ। ही पुट अप हिज हैंड, उसने अपना हाथ रखा। एज ही सा द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, जब उसने देखा कि वह युवा व्यक्ति बोलने वाला था। डोंट इवन टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम भी मत बताना। अनलेस आई आस्क इट, यदि मैं ना पूछूं, मतलब यदि मैं नहीं पूछता हूं तो मुझे अपना नाम भी मत बताना। अनलेस मतलब यदि नहीं। अब देखिए, दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट, उन्होंने एक क्षण के लिए एक दूसरे को देखा। एंड देन, और फिर द यंग मैन क्लोज्ड हिज आईज, युवा व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, और अपनी चेहरा दीवार की ओर घुमा लिया। जब उसे डांट दिया गया कि कुछ मत बताना, तो उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद की और अपना चेहरा दीवार की ओर घुमा लिया। ओके, ठीक है। ही विस्पर्ड, वह बड़बड़ाया। हिज माउथ ए बिटर लाइन, उसके चेहरे पर एक कड़वी लाइन बन गई, चिंता की एक रेखा बन गई। आउटसाइड द डोर, दरवाजे के बाहर, हना वाज वेटिंग फॉर सदाओ, हना सदाओ का इंतज़ार कर रही थी। भाई दरवाजे के बाहर हना खड़ी थी और इंतज़ार कर रही थी। ही सा एट वंस, उसने तुरंत देखा, दैट सी वाज इन ट्रबल, की वह परेशानी में थी। उसने देखा कि उसे परेशानी थी। कौन सी परेशानी थी। सदाओ, यूमी टेल्स मी, सदाओ यूमी मुझसे कहती है, द सर्वेंट्स फील, नौकर महसूस करते हैं, दे कैन नॉट स्टे, कि वे नहीं ठहर सकते। नौकर सोचते हैं कि वह रुक नहीं सकते हैं। इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर, यदि हमने इस व्यक्ति को अब यहाँ पर और अधिक छिपाया तो वे यहाँ नहीं रुक सकते हैं। सी सेड, उसने कहा। सी टेल्स मी, वह मुझे बताती है, दैट दे आर सेइंग, कि वे कह रहे हैं, दैट यू एंड आई वेयर सो लॉन्ग इन अमेरिका, कि तुम और मैं अमेरिका में इतने दिनों तक रहे हैं, दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, मतलब हम लोग इतने समय तक अमेरिका में रहे जिससे हम लोगों ने अपने देश के बारे में पहले सोचना भूल गए हैं। ऐसा नौकर कहते हैं। किसने इसे बताया, यूमी बताती है। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, वो सोचते हैं कि हम अमेरिकियों को पसंद करते हैं। अब सदाओ क्या कहता है, इट इज़ नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। सदाओ सेड हार्शली, सदाओ ने कठोरतापूर्वक कहा। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज़, अमेरिकी हमारे शत्रु हैं। बट आई हैव बीन ट्रेंड नॉट टू लेट ए मैन डाई, लेकिन मुझे एक व्यक्ति को ना मरने देने के लिए प्रशिक्षित किया गया, अर्थात व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इफ़ आई कैन हेल्प इट, यदि मैं इसे कर सकूं तो मुझे ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, नौकर तो ऐसा नहीं समझ सकते हैं। सी सेड एनेक्सियसली, उसने चिंतापूर्वक कहा। नो, नहीं। ही एग्रीड, वह सहमत हुआ। भाई ये तो हैं लेकिन नौकर इस बात को नहीं समझ सकते हैं।
नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर, और कुछ भी अधिक कहने में सक्षम ना होते हुए, समर्थ ना होते हुए, एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग डाउन, और किसी प्रकार से वह घर के कार्य, घरेलू कार्य चलते रहें। द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वाचफुल, वाचफुल मतलब चौकन्ना होना, नौकर और अधिक चौकन्ने हो गए। दियर कोर्टेसी वाज एज केयरफुल एज एवर, विनम्रता, कोर्टेसी मतलब विनम्रता, उनकी जो विनम्रता थी वह उतनी ही ध्यानपूर्ण थी जितना कि पहले। बट दियर आईज वेयर कोल्ड अपॉन द पेयर टू हुम दे वेयर हायर्ड, लेकिन वह उनका मतलब उनकी जो नज़रें थी उस जोड़े के लिए शांत पड़ गई थी जिन्होंने उन्हें हायर किया था, अर्थात रोजगार दिया था या रखे हुए थे। इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है, व्हाट आवर मास्टर आट टू डू, कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए, यह स्पष्ट है। द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग, बूढ़े माली ने एक सुबह कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। ही हैड वर्कड विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, उसने पूरे जीवन अपने फूलों के साथ में कार्य किया था। पूरा जीवन क्या किया था बच्चों, तो फूलों के साथ कार्य किया था। एंड हैड बीन ये स्पेशलिस्ट ए टू इन मॉस, और शैवालों में, काइयों में वह एक क्या था, अस्पष्ट भी था, मतलब बहुत ही कुशल भी था। फॉर सदाउस फादर, सदाओ के पिता के लिए, ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन इन जापान, उसने सदाओ के पिता के लिए जापान में एक सबसे अच्छा शैवालों का बगीचा भी बना करके तैयार किया था। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली, वह हमेशा उस हरे कालीन को साफ करता रहता था। क्यों साफ करता रहता था, सो दैट, ताकि नॉट ये लीफ और ये पिन निडल मार्ड द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, ताकि कोई भी पत्ती का कोना, नोक या फिर कोई भी मतलब कांटा उसको बेकार ना कर दे, खराब ना कर दे, कोमल सतह को, कालीन की कोमल सतह को खराब ना कर दे, इसलिए वह उसे साफ करता रहता था। माई ओल्ड मास्टर सन, मेरे बूढ़े मालिक का बेटा, नोज वेरी वेल, बहुत अच्छे से जानता है, व्हाट ही आट टू डू, कि उसे क्या करना चाहिए। मेरे बूढ़े मालिक का बेटा इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड, अब उसने कहा, पिंचिंग ए बड, एक कली को तोड़ते हुए, फ्रॉम ए बस, एक झाड़ी से, एज ही स्पोक, जब उसने बोला तो एक कली को चुनते हुए, उसने एक झाड़ी से कली को चुनते हुए ऐसा कहा। व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ, जब वो व्यक्ति मृत्यु के इतना अधिक करीब था, व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, तो उसने उसका पूरा खून क्यों नहीं बह जाने दिया। भाई पूरा खून बह जाता वो मर जाता। दैट यंग मास्टर, वह युवा मालिक, इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ, अपने जीवन बचाने की कला पर उसे इतना अधिक घमंड है, दैट ही सेव्स एनी लाइफ, कि वो कोई भी जीवन बचा लेगा। द कुक सेड कंटेम्प्टेसली, कंटेम्प्टेसली मतलब नफरत पूर्वक, रसोइये ने थोड़ा सा नफरत पूर्वक कहा। सी स्प्लिट ए फाउल्स नेक, फाउल मतलब पक्षी, उसने एक पक्षी के गर्दन को मरोड़ा, स्किलफुली कुशलतापूर्वक, एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, और उस फड़फड़ाती हुई पक्षी को, चिड़िया को पकड़े रही। एंड लेट इट्स ब्लीड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ ये विस्टारिया वाइन, और इसके पत्ती मतलब और इसके जड़ों को क्या किया, और इसके रक्त को विस्टारिया वाइन की जड़ों में बह जाने दिया। क्यों बह जाने दिया, ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र, रक्त जो जितने भी फर्टिलाइज़र हैं, उर्वरक हैं, उन सबसे बेहतर है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट, और बूढ़ा माली इसके एक भी बूंद को बेकार नहीं जाने देता है। इट इज़ द चिल्ड्रन, ये बच्चों की बात है, ऑफ whom वी मस्ट थिंक, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। यूमी सेड सैडली, यूमी ने दुखपूर्वक कहा। देखिए सभी नौकर अब भड़क रहे हैं, कोई भी वहाँ नहीं रहना चाहता है। व्हाट विल बी दियर फेट, उनका भाग्य क्या होगा। इफ़ दियर फादर इज़ कंडेम्ड एज ए ट्रेटर, कंडेम्ड मतलब होता है सजा सुनाना, यदि उनके पिता को, और ट्रेटर मतलब होता है देशद्रोही, यदि उनके पिता को एक देशद्रोही के रूप में सजा सुना दिया जाएगा तो उनका भविष्य क्या होगा। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड, उन्होंने उस बात को छुपाने का प्रयास नहीं किया। व्हाट दे सेड, जो उन्होंने कहा था, फ्रॉम ईयर्स, कानों से, ऑफ है ना मतलब है ना,
उन्होंने हना के कानों से उस बात को छुपाने का प्रयास नहीं किया जो भी उन्होंने कहा। एज सी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर्स, जब वह दिन के फूलों की व्यवस्था करते हुए खड़ी थी इन द वरांडा, मतलब बरामदे में, नियर बाई, पास ही खड़ी थी, फिर भी उन लोगों ने तेज़ तेज़ बोला था कि हना सुन सके। एंड सी न्यू, और वो जानती थी, दे स्पोक ऑन पर्पस, कि वो इसी उद्देश्य से बोलते थे, दैट सी माइट हियर, कि वह इसे सुन सके, वह भी इसी उद्देश्य से बोलते थे, ऐसा हना जानती थी। दैट डे वेयर राइट, वह सही भी थे। सी न्यू टू, वो भी जानती थी, मोस्ट ऑफ हर बीइंग, अपने सबसे अच्छे तरीके से वो जानती थी कि वह सभी सही भी थे, वह गलत नहीं कह रहे थे। बट लेकिन देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर, उसका एक दूसरा हिस्सा भी था, व्हिच सी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ सकती थी। उसके दिल का एक दूसरा हिस्सा भी था जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ सकती थी। इट वाज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, ये कैदियों को पसंद करने की भावना का नहीं था। सी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर, वह उसे एक कैदी के रूप में ही सोच रही थी। सी हैड नॉट लाइक्ड हिम, उसने उसे पसंद भी नहीं किया था। इवन एस्टरडे, कल भी, उसने उसे कल भी पसंद नहीं किया था। व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे, जब उसने अपने सबसे अधिक आकर्षक तरीके से, बलपूर्वक तरीके से कहा था, एनीवे, कोई बात नहीं, लेट मी टेल यू, मुझे आपको बताने दो, दैट माई नेम इज़ टॉम, कि मेरा नाम टॉम है, तब भी उसने उसे नहीं पसंद किया था। सी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो, वो थोड़ा सा केवल उसका अभिवादन की थी। सी सा हर्ट इन हिज आईज, उसने उसकी आंखों में दुख देखा था। हर्ट मतलब चोट या दुख, उसने उसकी आंखों में दुख देखा था। बट सी डिड नॉट विश टू एस्यूज इट, लेकिन वह इसे जताना नहीं चाहती थी या उसे किसी भी प्रकार का सांत्वना नहीं देना चाहती थी। इंडीड, वास्तव में, ही वॉज ए ग्रेट ट्रबल इन हिज हाउस, इन दिस हाउस, वह इस घर में एक बहुत बड़ी समस्या था। एज फार सदाओ, जहाँ तक कि सदाओ की बात है, एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वाउंड केयरफुली, वह प्रत्येक दिन घावों का बहुत ध्यानपूर्वक निरीक्षण करता था। द लास्ट स्टिचेज हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, यानी अंतिम टाँके, अंतिम सिलाई भी इस सुबह बाहर निकाल लिया गया। एंड द यंग मैन वॉल्ड, और वह युवा व्यक्ति हो सकता था, इन ए फोर्टनाइट भी नियरली एज वेल एज इवर, एक पखवाड़े में, यानी 15 दिन में, वह लगभग उतना ही ठीक हो सकता था जितना कि वह हमेशा से था। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस, सदाओ अपने कार्यालय गया। एंड केयरफुली टाइप्ड ए लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस, और पुलिस के मुख्य अधिकारी को उसने एक पत्र टाइप किया, रिपोर्टिंग द होल मैटर, इस पूरे मामले का सूचना देते हुए उसने क्या किया बच्चों, एक पत्र को टाइप किया। ऑन द 21st डे ऑफ फरवरी, फरवरी के 21 तारीख को, एन एस्केप्ड प्रिजनर वाज वाश्ड अप ऑन द शोर, एक प्रिजनर, कैसा प्रिजनर, मतलब भागा हुआ, एक भागा हुआ प्रिजनर, भागा हुआ कैदी हमारे घर के पास, मतलब समुद्र के उस पर, तट पर आया। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के ठीक सामने। सो फार ही टाइप्ड, इस तरीके से उसने टाइप किया, लिखा। एंड देन ही ओपनड ए सीक्रेट ड्रॉअर, और फिर उसने एक रहस्यमयी दराज खोली, ऑफ हिज डेस्क, अपनी मेज़ की। एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और इसमें बिना समाप्त की हुई सूचना को रख दिया, क्योंकि अब वो भी बहुत परेशान था। तो बच्चों, आज हम लोग इतना पढ़ें, अब देखते हैं कि क्या डॉक्टर सदाओ उस रिपोर्ट को, उस लेटर को पुलिस के मुखिया को सौंपेगा। क्या डॉक्टर सदाओ उस कैदी को पुलिस को सौंपेगा, या डॉक्टर सदाओ उस कैदी के साथ क्या करेगा, नौकर क्या करेंगे, कैदी क्या डॉक्टर सदाओ की सेवा करते रहेंगे या नौकर छोड़ करके चले जाएंगे। इन समस्त चीज़ों की जानकारी पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको क्लास की अपडेट्स मिलती रहे। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है बच्चों, तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर कल शाम 7:30 बजे से इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।